Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I am going to explain you chapter Magnets and Magnetism. This is for class 6. तो इस चैप्टर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इस वीडियो में हम आपको ये टॉपिक्स क्लियर करेंगे, सेपरेटिंग या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सेकेंड टॉपिक पोल्स ऑफ मैग्नेट, थर्ड फाइंडिंग डायरेक्शन विद अ मैग्नेट, एंड लास्ट जो होगा वो मैग्नेटिक कंपास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से कैसे अलग किया जा सकता है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जो मैग्नेट्स होता है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे आयरन है, निकिल है, क्रोमियम है। इन सब के बने हुए जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आयरन, निकिल, क्रोमियम, इन सब के बने हुए सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो इनमें अगर कोई नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस मिला दिया जाए, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मीन्स जो सब्सटेंसेस मैग्नेट्स के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होते हैं, the substances which are not attracted by magnets that are called non magnetic substances। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जैसे प्लास्टिक्स मैंने बताए थे, और ग्लास हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, क्लोथ्स हो गए, ये सब जो होते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आते हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स कर दें तो हम उनको ज़्यादा मेहनत करे बिना कैसे अलग कर सकते हैं। अगर हम उसको हाथ से अलग करेंगे तो उसमें बहुत सारी मेहनत लगेगी, तो उसको हम ज़्यादा हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और दोनों सब्सटेंसेस अलग अलग हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं। ठीक है, मैग्नेट को वो जो हमारा दोनों जो सब्सटेंस मिले हुए हैं उसके पास मैग्नेट्स लाते हैं। तो मैग्नेट्स की क्या क्वालिटी होती है कि वो आयरन, निकिल और क्रोमियम इस में मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, मैग्नेट जब इन सब चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा तो ये सारी चीज़ें मैग्नेट से जाके स्टिक हो जाएंगी, और बाकी ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है ढेर, उसमें जो है ये सारी चीज़ें बच जाएंगी। इस तरह से हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से अलग कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड होता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से अलग करने का। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। अब मैग्नेट्स के हमने बहुत सारे शेप बताए थे। एक बताया था बार मैग्नेट, एक बताया था हमने सिलेंड्रिकल मैग्नेट बताया था, एक हॉर्स शू मैग्नेट बताया था। बहुत सारे साइज के जो होते हैं मैग्नेट, शेप के बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं। चाहे मैग्नेट का शेप कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो जितना भी छोटा हो, उसमें दो पोल जरूर होते हैं, नॉर्थ और साउथ। दो पोल होंगे हर मैग्नेट में, नॉर्थ और साउथ पोल जरूर होंगे, चाहे वो जितना भी छोटा हो, चाहे वो किसी भी शेप का हो। और एक बात और ध्यान रखने की है कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, अगर हम इसको दो जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मान लीजिए हमने इसको कट कर दिया, तो अब आप ये सोचेंगे कि एक पोर्शन में नॉर्थ पोल चला जाएगा, दूसरे पोर्शन में साउथ पोल चला जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। हम मैग्नेट्स को चाहे जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करें उसमें नॉर्थ और साउथ पोल अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे देखिए ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो इसमें नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल अपने आप ही इधर आ जाएगा, इसमें साउथ पोल है तो इसमें नॉर्थ पोल अपने आप ही आ जाएगा। तो दो जो है मैग्नेट्स हमारे तैयार हो जाएंगे, लेकिन दोनों मैग्नेट्स में नॉर्थ और साउथ पोल होगा। ठीक है, अगर हम इसको और भी पार्ट्स में डिवाइड करें तो भी क्या होगा कि ये जो होता है इसमें दो पोल्स होंगे ही होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, अब आप पूछोगे पोल्स होता क्या है? पोल्स क्या होता है? पोल्स जो होते हैं मैग्नेट्स की वो जगह होती है जहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। पोल्स आर दोज प्लेस ऑफ मैग्नेट्स which have much more magnetic property। मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। मीन्स अगर हम मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास में लाएंगे तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो ज़्यादा कहाँ पे अट्रैक्ट होगा? इसके पोल्स पे अट्रैक्ट होगा। इसके सेंटर में इतना अट्रैक्शन नहीं होगा जितना इसके पोल्स पे होगा।
फॉर एग्जाम्पल आप देखिए छोटी छोटी पिन्स अगर हम लेंगे, छोटी छोटी पिन्स को आप फैला दीजिए और उसके पास मैग्नेट ले जाइए, तो आप देखेंगे जो पिन्स होती हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल में ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। बीच में जो होगी पिन्स हमें कम दिखाई पड़ेंगी और नॉर्थ और साउथ पोल में हमें ज़्यादा पिन्स दिखाई पड़ेंगी। इट मीन्स पोल्स मैग्नेट का वो पार्ट होते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, जो मैग्नेट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज दैट कि जो पोल्स होते हैं वो हर मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, चाहे वो मैग्नेट जितना भी छोटा हो, चाहे वो जितना भी किसी भी शेप का हो। ओके, नेक्स्ट हमारा फाइंडिंग डायरेक्शन विद अ मैग्नेट। अब हम मैग्नेट की हेल्प से डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी हमें पता है कि मैग्नेट्स में कौन से 2 पोल होते हैं, मैग्नेट्स में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब नॉर्थ और साउथ ये जो 2 पोल्स होते हैं, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, एक स्टैंड लिया ऐसे, ये हमारा स्टैंड है। अब इस स्टैंड में एक थ्रेड की हेल्प से एक मैग्नेट को हम क्या करेंगे, लटका देंगे, ठीक है। ये स्टैंड है, ये थ्रेड है और ये मैग्नेट है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने मैग्नेट को लटका दिया, मैग्नेट को हम क्या करेंगे, मूव करा देंगे, मैग्नेट को मूव करा देंगे बहुत तेज। तो देखते हैं कि मैग्नेट मूव करता रहता है। फिर जब वो रुकता है तो वो जिस डायरेक्शन में रुकता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहते हैं। इसका जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो जिधर की ओर रुकेगा नॉर्थ पोल, उसे हम नॉर्थ डायरेक्शन कहेंगे, और जिधर की ओर साउथ पोल रुकेगा उसे हम क्या कहेंगे, साउथ डायरेक्शन कहेंगे। इस तरह से मैग्नेट की हेल्प से हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके बाद हम ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स जो मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ पोल जिधर की ओर रुकेगा वो अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन होगा, और साउथ पोल जिधर की ओर रुकेगा वो अर्थ का साउथ डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है डायरेक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास भी एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है इस तरह से एक एल्युमिनियम की जो होती है वो होती है कटोरी, बाउल जैसा, मतलब एल्युमिनियम का एक बर्तन जैसा था छोटा सा, ठीक है। और उसमें क्या होता है, ग्लास लगा होता है ऊपर, ठीक है, और इसके अंदर जो होती है एक नीडल लगी होती है, इस तरह से जो होती है नीडल लगी होती है, और इसमें जो होते हैं डायरेक्शंस लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है जिसमें एक एल्युमिनियम की जो होता है थोड़ा छोटा सा सर्कुलर केस होता है, सर्कुलर बॉक्स होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का सर्कुलर बॉक्स होता है जिसके ऊपर ग्लास की प्लेट लगी होती है और उसके अंदर नीडल होती है, और उसके जो उसमें होता है डायरेक्शंस लिखी हुई होती है, ठीक है। अब हम इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ जो होता है ट्रैवलर्स करते हैं। ट्रैवलर्स मतलब जो यात्रा करते हैं, सेलर्स करते हैं, सेलर्स मतलब जो पानी में जाते हैं, नेविगेटर्स करते हैं, ठीक है। मतलब इसका यूज़ जो होते हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो ये सारे जो पर्सन्स हैं इनका यूज़ करते हैं। आप कैसे यूज़ करेंगे, देखिए कि जैसे मान लीजिए ये अपने साथ मैग्नेटिक कंपास को ले गए। अब जहाँ जहाँ मैग्नेटिक कंपास की, अब इसमें क्या है, नॉर्थ और साउथ 2 पोल है, तो नॉर्थ पोल जिधर की ओर जाएगा इट मीन्स वो अर्थ का क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन होगा, और साउथ पोल जहाँ पे भी होगा वो इट मीन्स वो क्या होगा, उसका साउथ डायरेक्शन होगा। तो अब सेलर्स कौन होते हैं, जो वाटर में जो होते ट्रैवलिंग करते हैं, और वाटर के अंदर वो जो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वाटर के अंदर डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो मैग्नेटिक कंपास है ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से जहाँ डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है।
इसको क्या, ये इसकी जो नीडल है वो अगर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर रुकती है तो वो उसका क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन होगा। मतलब नॉर्थ पोल जिधर की ओर रुकेगा वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा और साउथ पोल जिधर की ओर रुकेगा वो साउथ डायरेक्शन होगा। और फिर नॉर्थ और साउथ के हिसाब से हम ईस्ट और वेस्ट को भी जान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो है मैग्नेटिक कंपास हमारे लिए यूजफुल होता है, जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।